मिनी स्कर्ट वाली बहू। अरे अब लड़की कैसी चाहिए ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए ना। बिना सोचे समझे शादी होगी तो क्या होगा। ये क्या है बहू? ऊपर से तो संस्कारी, नीचे आते आते बलहारी क्यों हो जाती है तू? मैं समझी नहीं माँ जी, जरा खुलकर बताइए ना क्या हो गया। अरे मतलब साड़ी ऊपर से तो ठीक से पहनी है, तो नीचे आते आते स्कर्ट कैसे बन गई? वो क्या है ना माँ जी, मुझे बचपन से शॉर्ट मिनी पहनने का बहुत शौक है। मैं तो शादी का लहंगा भी छोटा ही सिलवाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा ठीक नहीं लगेगा। अरे बहू, लेकिन साड़ी नीचे से स्कर्ट की तरह कौन पहनता है? तभी पति आ जाता है। माँ मैं बताता हूँ, वो क्या है ना, मिनी को मिनी पहनना बहुत पसंद है। शादी से पहले बात हो गई है मेरी और इसकी। मुझे बिना माँ मॉडर्न लड़की पसंद है, पता तो है आपको। अरे वो ठीक है बेटा, लेकिन तभी घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है बहू की भाभी, पूरे कपड़ों में, सर पर पल्ला और साथ में बहू की माँ। अरे मेरी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है बनारसी मिनी में। वाह दीदी, साड़ी की साड़ी और मिनी की मिनी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसके घर की शोभा है तुम्हारी बेटी उससे तो पूछो। अरे कौन साड़ी नीचे से मिनी स्कर्ट की तरह पहनता है? सास की चिक चिक, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन, बहू वो पूजा रखिए, जरा ढंग के कपड़े पहन लेना। माँ जी ढंग की तो कपड़े पहनती हूँ। अरे मतलब कि पूरे पहन लेना, ठीक है? तेरे कपड़े देख कर ना गली के कुत्ते भी भौंकते हैं। कैसी बात करिए माँ जी, मैंने कब असभ्य कपड़े पहने? हाँ? चलिए शाम को मिलते हैं पूजा में। शाम को पूरा मोहल्ला घर पर और बहू आती है लाल रंग की मिनी में। हाय रे, कैसी नंगी सी बहू है इनकी। लेकिन देखो तो, लाल रंग पहना है पूजा में, इतनी तो समझ है। लेकिन है तो छोटे छोटे कपड़े ना, एक तो बहू, ऊपर से पूजा वाला दिन और उस पर ऐसे छोटे कपड़े। तभी वहाँ वो पड़ोसन आ जाती है जो पूरे मोहल्ले की शान होती है, सबसे अमीर, जो किसी के घर चली जाए तो समझो उसके व्यारे न्यारे। अरे आप आइए आइए आइए, बैठिए, बस माता की चौकी शुरू ही होने वाली है। ये बोलकर वो कुर्सी पर शान से बैठ जाती है। बहू आती है, सास घुरती है, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकती। माँ जी बताया नहीं क्या क्या करना है। हे भगवान, इस खास पड़ोसन के सामने बहू का ये रूप। अरे बेटा वो क्या है ना, रहने दे तू, मैं निपटा लूंगी सब। कैसी बात कर रही है माँ जी, घर की पूजा और आप अकेले सब निपटाएंगी। बहू जल्दी से सारा प्रसाद बनाकर ला देती है। वो क्या है ना, मेरा आज गला खराब है, तो माता के भेंटे कौन गाएगा? माता की भेंटे तो नहीं, लेकिन फिल्मी ठुमके वाले गाने गवाना हो तो गवा लो मेरी बहू से। जी जी लाइए माइक, चोली के पीछे वाला गाना भी पूरा सुनाती हूँ, वो भी कुक 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 वाले म्यूजिक के साथ। तभी हमारी मिनी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए भाभी, माता की चौकी में चोली के पीछे? न न न, अरे तू तो रहने ही दे, मेरी बहू को कम से कम कुछ तो आता है। खुद को देख, पूजा में भी ऐसे मिनी कपड़ों में खड़ी है जैसे डिस्को में। कपड़ों से नहीं, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है। लाइए पंडित जी, माइक दीजिए। बस फिर क्या था, मिनी बहू का गाना थोड़ी ही पल में समा बांध देता है। बहू के गाने से तो पूरा घर भक्तिमय हो जाता है। जीती रहे बहू, इतना सुरीला और इतने अच्छे भजन कहाँ से सीखे? माँ जी वो क्या है ना, मैं भक्ति मंडली की हेड रही हूँ, मुझे माता के गाने का बहुत शौक है। सभी बहू के हाथ का प्रसाद खाकर खुश हो जाते हैं। क्या बात है, प्रसाद भी ऐसा स्वाद जैसे माता का आशीर्वाद खुद बरस गया हो। वो मेरी बहू के हाथ का स्वाद ही है कुछ ऐसा, बस कपड़े ही थोड़ा वो। खैर बहू की थोड़ी सही लेकिन जगह बन जाती है आसपास के लोगों के बीच। फिर एक दिन, बहू वो जो पास वाली आंटी है ना तुझे बुला रही है। कौन सी माँ जी?
वो जिनके घर कोई नहीं आता जाता। वो पूजा वाले दिन भी टेंशन में बैठी थी, उनके घर तो कोई नहीं जाता ना। हाँ बहू, या ये कह लो कि वो किसी को नहीं बुलाती, लेकिन न जाने क्या देखा है तुझ में जो तुझे बुला कर गई है। कह रही थी बहू को भेज देना। माँ जी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, पता नहीं कैसी है, ना किसी से बोलती है ना बात करती है। अरे वो तो इसलिए क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है, किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं। पर तू जा, तेरे से तो खुश लग रही थी। बहू डरते डरते पड़ोसन के घर जा रही होती है कि पड़ोसी, क्या बात है, माया मैडम के घर जा रही हो? वो तो हमें मुंह तक नहीं लगाती, तुझे कैसे बुला लिया? और तेरी तो साड़ी भी अजीब सी है। देखिए आंटी, आप हमेशा मेरी मिनी साड़ी पहनने के स्टाइल का मजाक उड़ाती हैं, ये सही नहीं है। खुद की बहू को देखिए, सिर्फ साड़ी ही पहनना आता है और कुछ नहीं। बहू को पड़ोसी पर गुस्सा तो आता है, लेकिन करती तो क्या करती। अरे बहू, तू वो मैडम के घर नहीं गई? बुरा ना लग जाए उनको कि बुलाया और फिर भी नहीं आई। जा ही रही हूँ माँ, वो आंटी जी मिल गई थी, बुराई कर रही थी मेरी। अरे रहने दे, इनकी बहू का हाल तो मैंने कीर्तन वाले दिन ही देख लिया था। तू जा बेटा, वो आंटी ने बहुत प्यार से बुलाया है तुझे। बहू जो कि मिनी साड़ी पहनकर पड़ोसी के घर जाती है। आओ मिनी, तुम्हें मैं देखती रहती हूँ, बहुत अच्छी लगती हो तुम। तुम्हारी ये छोटी सी साड़ी पहनने के स्टाइल के बारे में मोहल्ले वाले। तभी मिनी आंटी की बात को काट कर कहती है, आंटी मुझे पता है मोहल्ले वालों ने मेरे बारे में क्या कहा होगा आपको, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं मोहल्ले के लोगों को मुंह नहीं लगाती हूँ, जानती हो ना। तुम्हें तो मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आज पार्टी में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे तू ये साड़ी पहनती है ना, मिनी स्कर्ट जैसी, मुझे भी आज पहना दे। कम से कम थोड़ी अलग तो लगूंगी। वहीं बाहर मोहल्ले की औरतें मिनी के बाहर आने का इंतजार कर रही होती है। मिनी की बेइज्जती करने के लिए बुलाया होगा। और क्या, मिनी स्कर्ट सी साड़ी पहनकर खुद को फैशन क्वीन समझती है। ये थोड़ी ना बर्दाश्त करेगी खुद के सामने किसी और का फैशन। अरे देख देख, बाहर आ रही है दोनों। तभी पड़ोसन और मिनी दोनों मिनी स्कर्ट वाली साड़ी पहनकर बाहर निकलती हैं। उन दोनों की साड़ी देखकर मोहल्ले वाले हैरान हो जाते हैं। ओके आंटी, फिर मिलते हैं, बाय। थैंक्स मिनी, तुम्हारी यूनिक स्टाइल की साड़ी के लिए।